और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई हैं जहां दावा है कि हिंदुओं के घर हैं जिसे फूंक डाला है। और उसके बाद देखिए बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू हुआ। लोग भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गए जहां नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं आप उसी की। जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया बांग्लादेशी वाले, जिंदा जला दिया हमारा हिंदू भाई को, जिंदा जला दिया बांग्लादेश, बांग्लादेश ना बांग्लादेश। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो फेंसिंग है उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ भारत, और बॉर्डर पर देखिए लोग पहुंचे हैं, हाथ में भगवा झंडा लिए हुए हैं। और ये जो शख्स वीडियो बना रहा है ये कह रहा है जिंदा जला दिया हमारे लोगों को। बांग्लादेश, बांग्लादेश ना बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो हो रहा है तो ज्यादती है, ये दरिंदगी है। ये बांग्लादेश में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी ऐसा हो कि मगर किसी को जिंदा जलाया जाए फिर उस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, ये कौन सा इस्लाम है भाई? हमें तो इस इस्लाम से तो बेखबर है। ऐसे इस्लाम से हमें तो वो इस्लाम चाहे कि जहाँ अमन हो। हमने वो इस्लाम सीखा है जिस इस्लाम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में शहादत पेश की। और जो बांग्लादेश में ऐसे दरिंदों ने ऐसे एक शख्स को जिंदा जला दिया है, ये वो इस्लाम है कि जो यजीद था जिसने इमाम हुसैन को भी सर झुकाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपना सर दिया है। लेकिन ऐसे इस्लाम के सामने सर खम नहीं हो। मोहम्मद यूनुस का पुतला था और आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष के महीने दिसंबर के महीने में यह पुतला दहन किया था 8 दिसंबर को। और आज पे कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार शुरू हुआ है, पिछले साल पहले दंगा हुआ था, वो आज तक कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश पे जो जुल्म चल रहा है बांग्लादेश में वो बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश पे तुरंत सैनिक कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि वो बातों का मानने वाला नहीं है। जब तक हिंदुस्तान सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा मोहम्मद यूनुस का आंखें नहीं खुलने वाली। यूनुस का पुतला है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है। हमने 1 साल पहले यहाँ पुतला दहन किया था और यह संदेश देने का काम किया था कि अगर बांग्लादेश होश में नहीं आएगा तो हम लोग ऐसे ही अपने हिंदू भाइयों के सपोर्ट में, हिंदू भाइयों के खिलाफ जो वहाँ जुल्म और ज्यादती हो रही उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करते रहे। आज मुस्लिम समाज के लोग हम यहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठा होकर, और यूनुस को यह सबक सिखाने के लिए और वहाँ के जो मुसलमान हैं जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। और देखिए प्रदर्शन लंदन में भी हो रहा है। लंदन में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन था, वहां खालिस्तानी भी कूद गए जो भारत विरोधी प्रदर्शन करने लगे और दोनों आमने सामने आ गए। ये देख रहे हैं दूसरी तरफ खालिस्तानी प्रदर्शन करने लगे। अब दूसरी तरफ देखिए भारत में क्या मांग हो रही है, जो माहौल है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने मांग की कि गाजा जैसी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर बवाल मच गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा जो इजराइल ने गाजा में किया है वही करने की जरूरत है बांग्लादेश में। शुभेंदु के इस बयान के बाद शुभेंदु घिर गए हैं। विरोधी शुभेंदु से सवाल पूछ रहे हैं इस तस्वीर के बाद, उनके इस स्टेटमेंट और उनकी टिप्पणी के बाद कि क्या बांग्लादेश में यह कार्रवाई करना शुभेंदु मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं।
यूनुस के राज में क्या 2 लाख हिंदुओं का कत्लेआम होगा? हिंदुओं के नरसंहार की यह साजिश अब एक्सपोज हो गई है। क्या इसलिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज गाजा मॉडल से करने की डिमांड हो रही है? सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से जैसे इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास को ठोका, वैसे ही अब बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी डिमांड रख दी है, वो भी इजराइल की तरह सीधा ठोकने की। देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही ये मांग रखी तो वो घिर गए। बयान का विरोध करने वालों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ और भड़काऊ करार दिया। तो ये जो बड़बोले हैं, जो बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में उसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्या सरकार को इनसे नहीं पूछना चाहिए कि तुम ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? इस तरह की बातें इंसानियत के खिलाफ हैं, मानवता की दुश्मन है। शुभेंदु के इजराइल स्टाइल में एक्शन लेने वाले बयान से बवाल मचा है। कट्टरपंथियों सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से अब शुभेंदु के इसी बयान को मैं आपको बताऊं क्या कह रहे हैं वो, और उनके बयान पर बाकी सियासतदान क्या कह रहे हैं। शुभेंदु ने कहा बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदू निशाना बनाया जा रहा है। इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जिसे सदियों तक याद रखें। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने गाजा में सबक सिखाया, इन्हें वैसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सिखाया। ममता की पार्टी ने शुभेंदु के बयान पर पलटवार किया। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर अपनी फांसीवादी सोच दिखाई। वो लोगों की जान लेने और किसी समुदाय के खात्मे की बात कर रहे हैं। सागरिका घोष टीएमसी सांसद, उन्होंने कहा यह विभाजन और शासन की गंदी राजनीति है। शुभेंदु बांग्लादेश के खिलाफ गाजा जैसा ऑपरेशन चाहते हैं। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा शुभेंदु गाजा की तरह मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते हैं। इस बयान को लेकर अभी तक उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यूएपीए नहीं लगाया गया और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी और उन पर जो प्रतिक्रिया आ रही। सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाए। बोले हैं जो बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और हिंदुस्तान